गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड्स। क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है अमीनो एसिड की, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होती है और कौन कौन से टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटीन एक बहुत ही मैक्रोमोलिक्यूल कंपोनेंट है। हमारा बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? वो अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक 20 टाइप के अमीनो एसिड्स को डिस्कवर किया गया है। इज़ इट क्लियर? तो अमीनो एसिड को अब आप देखिए, क्या है अमीनो एसिड्स, व्हाट इज़ अमीनो एसिड्स। इसके नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। ऐसा ग्रुप जिसमें अमीन जिसमें अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड। आप देख सकते हैं, अमीनो एसिड आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग वन अमीनो ग्रुप यानी NH2 एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH, वन H एटम एंड वन स्पेसिफिक R को क्या बोलते हैं हम, एल्किल ग्रुप, अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन एटम। यानी कि सेंट्रल कार्बन एटम पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप पहले, ये एक सेंटर में कार्बन एटम है। इस पे एक तरफ अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक वैलेंसी पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और एक पे जुड़ा हुआ है R यानी कि एल्किल ग्रुप। अब ये R क्या क्या हो सकता है? ये R मिथाइल CH3 हो सकता है, इथाइल CH3CH2 हो सकता है, CH3CH2CH2 हो सकता है। तो इस तरह से जब ये R चेंज होगा तो अमीनो एसिड्स के फॉर्म भी चेंज होने लग जाएंगे। तो सेंटर कार्बन पे आप देख रहे हैं ये चार चीज़ें हैं जिनमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इससे बन जाता है अमीनो एसिड। R ग्रुप है जो वेरी करता है, मैंने अभी आपको बताया। मिथाइल ग्रुप है जो वो वेरी करता है, वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी हो सकता है। R ग्रुप वेरी इन स्ट्रक्चर, साइज और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इन्फ्लुएंस द solubility ऑफ अमीनो एसिड इन वाटर। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जैसे ही मिथाइल ग्रुप चेंज होगा तो अमीनो एसिड का वाटर में सॉल्युबिलिटी भी बदल जाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह डिपेंड करेगा एल्किल ग्रुप पर कि कौन सा एल्किल ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है। अमीनो एसिड्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मैंने आपको बताया है कोई भी प्रोटीन कैसे बनेगी। जैसे एक घर में बहुत सारी ईंटें जुड़ जुड़ के एक घर बनता है, वैसे ही एक प्रोटीन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारे अमीनो एसिड्स के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर बनता है। इज इट क्लियर? जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक अमीन ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है अमीनो एसिड का। अब आप देखेंगे न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि हमने न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के अमीनो एसिड्स आपको बता रहे हैं। ये दो मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सबसे पहले एसेंशियल और इनडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, इनके बारे में हम डिटेल में बताते हैं आपको। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमें बाहर की डाइट से लेना पड़ता है, यानी कि डाइट से लेना पड़ेगा, हमारी बॉडी इनको नहीं बना पाएगी। और नॉन एसेंशियल क्या होंगे, जिन्हें हमारी बॉडी बना देगी, बाहर से मिले चाहे ना मिले। तो देखिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। मैंने आपको बोला हमारी बॉडी है जो इसको नहीं बना पाएगी, नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी।
नीड टू बी सप्लाइड थ्रू डाइट, और हमें फूड से लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअल, देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। आप कहेंगे इस एसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत क्या है? ये एसेंशियल अमीनो एसिड ही हमारी बॉडी को मेंटेन करेगा और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए सहायक होगा। इज इट क्लियर? अब कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, इनमें कम से कम 5-6 आपको एग्जाम्पल मालूम होने चाहिए। आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलानिन। यानी कि ये 10 होते हैं, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 ही नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। अब एक देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे पूछा जाता है। आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये एडल्ट यानी कि जो 15 साल से बड़े होते हैं वो तो इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस या ग्रोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये सिंथेसाइज नहीं होता। इसीलिए ये किसी के लिए तो एसेंशियल है, किसी के लिए नॉन एसेंशियल है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ये आर्जिनिन है जिसका केमिकल फार्मूला आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये हिस्टिडिन है। इज इट क्लियर? देन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें हमारी बॉडी ही बनाएगी, बाहर से चाहे आप कुछ भी खा लो ये नहीं बनेंगे। दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी टू मीट द बायोलॉजिकल नीड्स, नीड नॉट टू बी कंज्यूम्ड थ्रू द डाइट। चाहे आप डाइट में कुछ भी खाएं आपको ये नहीं मिलेंगे, आपकी बॉडी इन्हें बनाएगी ही बनाएगी। ग्लाइसिन, एलानिन, सिरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, प्रोलिन, टायरोसिन, ये भी 10 हैं। तो एसेंशियल भी 10 अमीनो एसिड हो गए और नॉन एसेंशियल भी 10 अमीनो एसिड हो गए हैं। अब आप देखें रिएक्शन ड्यू टू द बोथ अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो मैंने बताया आपको एक प्रोटीन की चेन बनानी है तो एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से एक बॉन्ड बनाएगा, और वो बॉन्ड कैसे बनेगा आप यहाँ देखेंगे। पहले ये NH2 ग्रुप दिख रहा है आपको और ये COOH ग्रुप दिख रहा है आपको। एक दूसरा अमीनो एसिड ये रहा, इसका COH ग्रुप ये रहा और NH2 ग्रुप ये रहा। तो ध्यान दें आप, ये H और इसका OH दोनों मिलकर के एक पानी बाहर निकाल देगा। डिहाइड्रेशन कर दिया, पानी बाहर निकालने को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और ये C इस N के साथ, इसको आप देखेंगे कौन से बॉन्ड से जुड़ गया है? पेप्टाइड बॉन्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड से सारे अमीनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बना देगी, जिससे जो चेन बनेगी उसका एक एंड पे हमेशा याद रखिएगा अमीन ग्रुप होगा और दूसरे एंड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। इज इट क्लियर? तो ये था पेप्टाइड बॉन्ड। अब फंक्शन क्या करते हैं अमीनो एसिड, ये सीधा आपका पहला ही टॉपिक है, फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई है? किसकी बनी है प्रोटीन? अमीनो एसिड्स की। तो ये मोनोमर के रूप में काम करते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि उन पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो प्रोटीन बनाने का काम इन्हीं का है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल देखिए, प्रोवाइड द मोनोमर यूनिट्स फ्रॉम विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। पूरी प्रोटीन बनती है। अब आप मुझे बताइए कौन से बॉन्ड से ये चेन बनती है? पेप्टाइड बॉन्ड, जो एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा और दूसरा अमीनो एसिड के ग्रुप से होगा। तो पहला फंक्शन समझ में आ गया कि मोनोमर यूनिट के रूप में काम करती है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। एल अमीनो एसिड एंड दियर डेरिवेटिव, एल जो इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे लीवर रोटेटरी और डी होता है डेक्स्टर रोटेटरी अमीनो एसिड्स। देयर डेरिवेटिव्स पार्टिसिपेट इन सेलुलर फंक्शन। देखो एल अमीनो एसिड और उनके डेरिवेटिव जो उनसे मिलकर के बनते हैं वो सेल में क्या काम करते हैं? नर्व ट्रांसमिशन का काम करते हैं। जो नर्व इम्पल्स जाती है ना, जैसे पिंच करें आपको और आपको पता लगता है,
तो क्या बनाती हैं? बायोसिंथेसिस ऑफ द पोरफायरिन, प्यूरिन, पिरामिडिन एंड यूरिया, ये सारी चीज़ें भी कुछ एल अमीनो एसिड है जो बनाते हैं, जो नर्व कंडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। देखो पॉलीपेप्टाइड में तो क्या होगा कि भाई 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक अमीनो एसिड जुड़ करके जो एक चेन बना देगी उसे हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। और जब ये चेन आपस में कॉन्फ़िगरेट हो जाएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन की स्ट्रक्चर, उसमें बताएंगे कितने टाइप की प्रोटीन होगी, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी प्रोटीन। तो बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन में कॉइलिंग होगी, उसके बिहाफ पे प्रोटीन बनेंगे। तो मैंने कहा अमीनो एसिड कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड परफॉर्म प्रोमिनेंट रोल इन द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन बनाने में, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स बनाने में, न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने में भी ये काम करेगी। तो समझ में आ गया। तीसरा कि अमीनो एसिड जुड़ करके शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती हैं, और ये शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन हार्मोन्स के भी हो सकते हैं, हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट काम आपने देखे। नेक्स्ट देखिए, नियासिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन। देखिए नियासिन, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, आप जानते हैं मेलाटोनिन क्या होता है? स्किन में पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार होता है। सेरोटोनिन क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज हैं उनके डायलेशन, यानी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से आपका एलर्जिक रिएक्शंस को रेस्पॉन्स देना। नियासिन भी बहुत सारे रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं। वो सब कौन से अमीनो एसिड से बनता है? ट्रिप्टोफैन से। तो ये अमीनो एसिड के फंक्शन में भी आ गया, और ट्रिप्टोफैन का फंक्शन कोई आपसे पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हो। मेलानिन, थायराइड हार्मोन, कैल्सिटोन, कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम टायरोसिन। कैटेकोलामाइंस होते हैं जैसे एड्रेनलिन या एसिटाइल कोलिन, ये सब कैटेकोलामाइंस होते हैं। और थायराइड हार्मोन है जैसे थायरोक्सिन है, मेलानिन, मेलानोफोर्स हैं, मेलानिन पिगमेंट हैं, ये सब किससे बनते हैं? टायरोसिन से। ये भी एक अमीनो एसिड है। ऐसे ही है एक गाबा, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है गाबा। इसका पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, गाबा, जो ग्लूटामिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। और नर्व जैसे नर्व कंडक्शन को कहीं पर जैसे सिग्नलिंग के लिए, आप जानते हैं कि कभी तो किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, तो फिर उसको डाउन लाने के लिए गाबा काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एजेंट होता है। तो उसको किससे बनाया जाता है? ग्लूटामिक एसिड से। नाइट्रिक ऑक्साइड, ए स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आर्जिनिन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है जो मसल रिलैक्सेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मसल को रिलैक्स होना पड़ता है, तो उसमें कौन काम आएगा? आर्जिनिन। एक्ट एज ए प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं उसके प्रिकर्सर के लिए भी काम करते हैं ये। हीम है, क्रिएटिन है, पोरफायरिन है, प्यूरिन है, पिरामिडिन है, ये सब की सब क्या होंगी? अमीनो एसिड्स के द्वारा ही बनाए जाएंगे, जिससे फिर आगे की सारी मैकेनिज्म्स स्टार्ट हो पाएगी। तो ये था हमारा क्या? फंक्शंस और टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, किस तरह अमीनो एसिड होते हैं जो बॉन्डिंग करते हैं, वो मैंने आपको बताया, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो ये 6-7 फंक्शंस आपको लिख के आना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और एम्फोटेरिक नेचर अमीनो एसिड का क्या है, ज्विटर फॉर्म क्यों बोलते हैं हम इसको। एक बार मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ देखिए, ये स्ट्रक्चर थी अमीनो एसिड की। कभी कभी क्या होता है कि इसका ये एच आयन, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एच, ये यहाँ से उठ करके इसके पास आ जाता है, तो एच आयन इसके पास आ जाएगा तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा ये, और ये COH नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ ज्विट्रिक फॉर्म। ज्विटर आयन वो आयन होते हैं जिसमें दोनों
आयन होते हैं, प्लस भी माइनस भी। जैसे ये H निकल के इसके पास आ जाएगा तो ये NH3 बन जाएगा और ये COO बन जाएगा, तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अमीनो एसिड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक, क्योंकि इसमें दोनों चार्ज होते हैं, या ज्विटर आयन इसको बोलते हैं, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, नॉर्मल अमीनो एसिड और ज्विट्रिक फॉर्म में। तो ये था हमारा अमीनो एसिड। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।